लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर LCWU में एडमिशन ओपन हो गए हैं। ये पाकिस्तान की बहुत मशहूर वुमेन यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर में वाक़ है। इसमें फ़ॉल के 2024 के एडमिशन ओपन होकर इसमें रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है। और इसमें जो मैं आज डिस्कस करूँगी कम्प्लीटली कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं और ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं BS के जिसमें MPhil के इसमें एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए टेस्ट देना लाजमी नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें टेस्ट के लिए एडमिशन के लिए टेस्ट देना लाजमी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पैटर्न क्या होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कॉलरशिप्स कौन सी दी जा रही हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी देंगे कि नहीं देंगे, और मज़ीद हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कि इसमें अप्लाई करने की जो है वो लास्ट डेट क्या होगी और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए होंगे। तो आप देख सकते हैं अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है इसके अंदर वो है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन जो होगी आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 22 जुलाई 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 8 जुलाई से और ख़त्म होगी 22 जुलाई पर। और एप्लीकेशन फ़ी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1000 रुपये होगी। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं जिसमें हमारे पास है। फर्दर डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल फैकल्टी बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके देख के सुकून से देख सकते हैं। पहली पे जो फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ऑफ़र की गई है। जिस तरह अक्सर लोग आजकल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं बताती चलूँ कि ये दोनों ऑफ़र की गई हैं। और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग और सबीहा मंसूर इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर भी ऑफ़र है यहाँ पर। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज जिसमें आर्ट्स और सोशल साइंस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं। इसके बाद है रुत ऑफ वुमेन इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड लर्निंग। उसके बाद हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट्स। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, यानी कि वो लोग जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मेसी और फिज़िकल थेरेपी यानी कि DPT भी मौजूद है। लेकिन जो फार्मेसी है जो उसका सिस्टम होगा वो एनुअल सिस्टम होगा। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चल के इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि कौन से प्रोग्राम में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर मेरिट क्या था, तो उसके मुताबिक आप देख के ही अप्लाई करें प्रोग्राम्स में, ऐसे अंदर अप्लाई ना करें। तो एडमिशन जो आपको मिलेगा ना वो फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बेस पे मिलेगा, लेकिन जो कंप्लीट रिज़ल्ट ऑफ सेकंड ईयर आपने लाजमी आपने सबमिट करवाना होगा। इस तरह अगर आप इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो जो पर ईयर ड्यूज़ आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं, हर तकरीबन एवरेज बताऊंगी पर ईयर ड्यूज़ की मैं आपको, तो वो आपकी पर सेमेस्टर 30,000 होगा या फिर 35,000 होगा मैक्सिमम। तो ये जो ड्यूज़ देख रहे हैं ये पर ईयर हैं, यानी कि आपको पर ईयर 50,000 60,000 भरना पड़ेगा। यानी कि पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपके ड्यूज़ मैक्सिमम 30,000 से 33,000 होंगे बस। हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाती है मज़ीद। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने का वो क्या है। तो पहले वो प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको टेस्ट देने लाजमी नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके FSC के मार्क्स काउंट होंगे। आपकी कम से कम FSC में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये प्रोग्राम्स हैं BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफ़ी, मैथमेटिक्स। और जियोग्राफ़ी में FA FSC दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ICOM वाले भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, तो BS जो फ़िज़िक्स है उसमें FSC प्री मेडिकल वाले और प्री इंजीनियरिंग वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ज़ूलॉजी होगा, आर्किटेक्चर है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है BSCT एंड रीजनल प्लानिंग है जिसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, ICS वाले और जनरल साइंस वाले। उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें लिखा हुआ है फ़ीमेल कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन विद मैथमेटिक्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। यानी कि आप जो FSC प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वही BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर प्री इंजीनियरिंग वाले भी, प्री मेडिकल वाले भी। और BS इलेक्ट्रिकल जो है सब्जेक्ट है एक, तो उसमें जो है आप FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके अलावा ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए लाजमी है कि इन्होंने UET का जो टेस्ट हुआ था रिसेंटली वो दिया हुआ हो, वो 33% काउंट होगा, और उनका FSC प्री इंजीनियरिंग के मार्क्स काउंट होंगे 50%, और मैट्रिक के 17%। टोटल इनका मेरिट इस तरह बनेगा, यानी कि जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरह वो अपना एग्रीगेट काउंट कर लें। और कौन कौन से टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, या आपने UET का टेस्ट दिया हुआ हो, या NED का, या NUST का, या NTS दिया हुआ हो, या एटलीस्ट ईटा लाजमी दिया हुआ हो अगर आप BS इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, जिसमें आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स हों। और दूसरी बात यह है कि एंड में एक लिखा, स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टडीज मैथमेटिक्स एट इंटरमीडिएट लेवल मे बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन, हाउएवर सच स्टूडेंट शैल टू पास डेफिशिएंसी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, यानी कि जो बच्चे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर उन्होंने FSC प्री मेडिकल की हुई है तो अब वो चाहते हैं कि अब वो ये लाजमी करें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उनको जो पहले साल होगा वो कहते हैं कि जी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो आप एंड मेरिट भी कर सकते हैं। वैसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि FSC प्री मैथ में इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई करें। अब मज़ीद BCom है, और BBA है, BPA है, BS इस्लामिक स्टडीज़ है, अरेबिक है, इंग्लिश एंड लिटरेचर। हाँ जी, इंग्लिश एंड लिटरेचर का यहाँ पर टेस्ट होता है, जिसको हम नीचे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब पहले देख लें, फ़ीमेल कैंडिडेट हैविंग FA विद द 50% मार्क्स हों प्री मेडिकल में, या ICS में, या फिर FSC में, या FA में। और उसके बाद हमारे पास है रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद आपको एक BS इंग्लिश में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा पर्शियन है, पंजाबी है, उर्दू है, एलिमेंट्री एजुकेशन, B.Ed रिसर्च एंड पॉलिसी, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में FA 25% सीट्स जो होंगी वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, तो ये आपके लिए एज है। अगर आपने प्री मेडिकल की हुई है तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद BS इकनॉमिक्स, इकनॉमिक एंड फाइनेंस, हिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स IR, और मैथ्स कम्युनिकेशन। और पाक स्टडीज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशल, जेंडर एंड डेवलपमेंट, सोशोलॉजी। हो सकता है आप बोर हो रहे हो, लेकिन बताना लाजमी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टेस्ट ले रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसमें इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास है डिज़ाइन एंड विजुअल, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका एक टेस्ट होगा, ड्राइंग टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू भी होगा 25 मार्क्स का। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ एक्स्ट्रा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इंटरमीडिएट का जो वेटेज होगा वो 20% होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे, यानी कि इसके लिए आपका टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, अगर आप किसी भी आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। हाँ जी, अब है बात फार्मेसी की। जो बच्चे फार्मा डी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सीट्स भी एलोकेट की गई हैं। आपके कम से कम FSC प्री मेडिकल में 60% मार्क्स होना लाजमी है। और उसके बाद हमारे पास है इनका कि सीट रिज़र्व्ड हैं। अगर आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेशन 2% सीट्स हैं, अगर आप फार्मिस्ट के डॉक्टर हैं तो 2% सीट हैं, अदर इन अदर प्रोविंस हैं 2% सीट होंगी, डिसेबल कैंडिडेट की 1% सीट है, अफगान नेशनल की 2% है। सीट रिजर्व फॉर द डॉक्टर ऑफ LCWU टीचिंग फैकल्टी 1%, सीट रिजर्व फॉर डॉक्टर ऑफ LCWU नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनकी भी 1% है। ये टर्म एंड कंडीशन भी अप्लाई की हुई है। इसके अलावा DPT की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आपके FSC में कम से कम 60% मार्क्स हों। इसके अलावा यहाँ पर भी सीट्स एलोकेट की गई हैं, जिनको आप वीडियो को स्टॉप करके मज़ीद तफसील से देख सकते हैं। अब जो रिजर्व सीट एंड BS लेवल एंड रेगुलर प्रोग्राम डिसेबिलिटी की 2% है, स्पोर्ट बेसिस पे 2% होंगी। 2% रिजर्व और स्पोर्ट बेसिस कैंडिडेट एट देयर। अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर बोर्ड लेवल पे या फिर डिवीजन लेवल पे कोई स्पोर्ट खेला और आप जीते हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसको अगर आप सर्टिफिकेट लगा दें तो आपको स्पोर्ट बेस पे एडमिशन मिल जाता है। और नो स्पीड स्पोर्ट रिजर्व फॉर द फैकल्टी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि आपको स्पोर्ट बेस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी फील्ड में तमाम में मिलेगा। इसके अलावा और कहते हैं प्रोविंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के अलावा, यानी कि फाटा से भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी है। और जो बच्चे क्या कहते हैं कि बैकवर्ड रीजन से, यानी कि DG खान राधनपुर से, उनके लिए 5 सीटें हैं रिज़र्व। और रिजर्व सीट फॉर द यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग LCWU के एम्प्लॉय हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में, उनके बच्चों को 2% सीट दी जाएगी। ओवरसीज़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास, हाँ, हम डिस्कस करेंगे कि आपका जनाब, इस तरह मैंने भी तफसील से आपको LCWU के बारे में बताया। और एडमिशन टेस्ट जो होगा आपके अपनी बुक से होगा, यानी कि जनरल टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश होगी, या फिर अगर FA से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका जनरल नॉलेज होगा। और उसके अलावा पाक स्टडीज़ ये चीज़ें होंगी। अगर आपकी FSC है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री, बायो होगी, ICS है तो बायो की जगह कंप्यूटर आ जाएगी, प्री इंजीनियरिंग है तो मैथ आ जाएगी।
तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। बेसिक सा टेस्ट होगा, वो आपने क्लियर करना होगा कुछ सब्जेक्ट्स के जो है, और उसके अलावा इंटरव्यू होगा। अब मज़ीद अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगी कि लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर मेरिट क्या रह गया था, तो उस मेरिट के उस मुताबिक आप अपना अप्लाई कीजिएगा।